नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। एक समय गुरु दत्तात्रेय जी गिरनार पर्वत पर विराजमान थे। तब गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी ने उनसे हाथ जोड़कर बोला कि गुरुदेव, कुछ तंत्र विद्या के लिए भी बताएं, जिससे इस जग के प्राणियों का भी कुछ भला हो। तब भगवान गुरु दत्तात्रेय जी बोले, मत्स्येंद्र नाथ, आप और गोरखनाथ सदा जग के कल्याण में ही लगे रहते हो, सो मैं आपके कथन अनुसार हिंदी भाषा में कुछ अपने प्रयोग बताता हूं, जो एकदम विश्वसनीय है और कम से कम पढ़ा व्यक्ति भी इन तंत्रों का उपयोग सरलता पूर्वक कर सकता है। सो सब बंधु इससे लाभ उठाएं। कली काल में तंत्र विद्या का विधान सिद्धि देने वाला है, इसलिए भी गुरु दत्तात्रेय जी का इसका सार कहते हैं। वैसे तो जब से कलयुग आया है, ब्राह्मण वेद विहीन, क्रोधी, लालची व अधर्मी हो गए। तब से शुद्ध मंत्रों का प्रभाव जाता रहा है, अब रह नहीं गया। इसलिए बिना कीलक के मंत्रों तंत्रों को गुरुदेव कहे, जिससे जनता को कोई कठिनाई ना हो और सरलता पूर्वक कार्य सिद्ध हो जाए। गुरु दत्तात्रेय उवाच, हे महायोगी मत्स्येंद्र नाथ, जो विद्या देवताओं को भी दुर्लभ है, वे तंत्र विद्या मैं तुमसे कहता हूं। सो इसे किसी अधर्मी व्यक्ति को मत बताना, इसे प्रभु भक्त को बताना ही श्रेष्ठ है। हर ऐरे गहरे को मत बताना, चाहे अपना सिर भी क्यों ना काटना पड़ जाए। कुकर्मी सदा कुकर्म करके ही नाश को प्राप्त होता है। कलयुग में जो बिना कीलक के मंत्र सिद्ध हो सकते हैं, उन्हें ध्यान पूर्वक कान लगाकर सुनो। इसमें तिथि, वार, नक्षत्र का कोई बंधन नहीं है। सिर्फ तंत्र सार में कही हुई जड़ी बूटियों द्वारा ही सरलता से सिद्धि मिल जाती है। जैसे निराहार रहकर काफी दिनों तक जीना, अधिक भोजन को पचा जाना, बांझ के पुत्र होना, मृतावस्था के पुत्र का जीना, युद्ध में विजयी होना, भूत प्रेत बाधाओं को नष्ट करना, सर्प बिच्छू का विष निवारण करना, मेरा कहा कदापि झूठ नहीं हो सकता। इसलिए तंत्र कल्प अत्यंत गोपनीय है। इसे अधर्मियों से गोप्य रखना परम आवश्यक है। हे मत्स्येंद्र नाथ, अब मैं स्तंभन नामक प्रयोगों का वर्णन करता हूं, जिसके साधन मात्र से कार्य सिद्ध हो जाता है। प्रथम मैं अग्नि के स्तंभन प्रयोगों को कहता हूं। ये प्रयोग हर किसी को नहीं बताना चाहिए, मेरा कहा गलत नहीं है। पहला प्रयोग है कि मेढक की चर्बी को घीघवार के रस में मिलाकर अंगों पर लेप मात्र से अग्नि स्तंभन होता है। दूसरा, मदार के रस में घीघवार का रस मिलाकर बदन पर लेप करने से अग्नि स्तंभन होती है, यानी अग्नि से शरीर नहीं जलता। तीसरा, शहद में कटैली की जड़ पीसकर सूंघने से निद्रा नहीं आती है। कटैली की जड़ को शहद के साथ पीसकर आंख में अंजन करने से भी निद्रा का स्तंभन होता है। चौथा, ऋतु स्नान स्त्री यदि रेड़ का बीज खा ले तो उसका गर्भ नहीं गिरेगा। पांचवा, स्त्री यदि कमर में धतूरे का बीज बांधे तब भी गर्भ नहीं गिरेगा। छठा, चौलाई की जड़ को पके चावल के पानी से पीसकर गर्भवती स्त्री को खिलाने से गर्भ नहीं गिरता। सातवां, योनि में धतूरे का चूर्ण रखने से भी स्तंभन हो जाता है। आठवां, कुम्हार के हाथ लगी मिट्टी में शहद मिलाकर बकरी के दूध के साथ खाने से भी गर्भपात नहीं होता। नौवां, रजोधर्म हो जाने के पश्चात यानी चौथे दिन योनि में नीम की लकड़ी का धुआं देने से गर्भ संबंधी सभी विकार नष्ट हो जाते हैं। 10वां, रविवार के दिन ब्रह्मदंडी वच और कूट का चूर्ण बनाकर पान में जिसे खिला दोगे, वे हमेशा के लिए आपके वश में हो जाएगा। बड़ के पेड़ की जड़ को पानी में घिसकर राख मिलाकर तिलक लगाने से सब लोग वशीभूत हो जाते हैं।
कपिला गाय के दूध में अपामार्ग की जड़ पीसकर मस्तक पर तिलक लगाने से सर्वलोक वश में हो जाता है। छाया में सहदेवी को सुखा लें, फिर उसके चूर्ण को पान में खिलाने से खाने वाला वश में हो जाता है। सहदेवी और गुरोचन को एक साथ घिसकर तिलक करने वाला सबको अपने वश में कर लेता है। जो अपने मस्तक पर गूलर की जड़ को घिसकर तिलक लगाता है वह सबको प्रिय लगता है। पान में ओधूम्बर की जड़ रखकर जिसे खिला दे वही वश में हो जाता है। सरसों और देवदाल गार बेर को एकत्रित कर गोली बनाए और अपने मुख में रखकर जिससे वार्तालाप करे वह तुरंत वशीभूत हो जाएगा। केसर, सोंठ, कूट, हरताल और मैनसिल का चूर्ण कर अपनी उंगली का रक्त मिलाकर तिलक करने से सर्वलोक मोहित हो जाता है। गुरोचन, कमल पत्र, कांगनी और लाल चंदन को पीसकर तिलक लगाने से सब वश में हो जाते हैं। सफेद मदार को छाया में सुखाकर कपिला गाय के दूध में मिलाकर तिलक करने से सब लोग वशीभूत हो जाते हैं। सफेद दूब को कपिला गाय के दूध में पीसकर शरीर पर लेप करते समय जो लोग देखेंगे वे सब वश में हो जाएंगे। बेल की पत्ती का मातुलुंग, बिजोरा नींबू को दूध में पीस कर तिलक लगाने से सर्वसाधारण वश में हो जाते हैं। घीकवार की जड़ और भांग के बीज एक पात्र में पीसकर वे मिलाकर तिलक करें तो लोग वश में हो जाते हैं। केले के रस में हरताल, असगंध और सिंदूर को मिलाकर ललाट पर तिलक करने से सब मोहित हो जाते हैं। बकरी के दूध में अपामार्ग का बीज घिसकर तिलक लगाने से सब लोग वश में हो जाते हैं। आंवले के रस में मैनसिल और असगंध मिलाकर ललाट पर तिलक लगाने से सर्वलोक वश में हो जाता है। ये कुछ मंत्र हैं जो गुरु दत्तात्रेय जी ने तंत्र शास्त्र में लिखे हैं। ये मंत्र गुरु दत्तात्रेय जी ने, ये प्रयोग गुरु दत्तात्रेय जी ने गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी से कहे थे और कहा था किसी मूर्ख और महापापी को ये मत बतलाना, क्योंकि अगर वो इसका प्रयोग किसी गलत कार्य के लिए करेगा तो वो अपना विनाश ही निश्चित कर रहा है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। अलग निरंजन।